हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर, हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। पहली रात है, पहली रात में बीवी ससुराल आई है। शौहर ने 4 नसीहत किया कि जब मुझे गुस्सा आए तो खामोश हो जाना, मोहब्बत से गाड़ी चलेगी। जब मुझे गुस्सा आ जाए तो खामोश होना, बोलना नहीं, वरना रिश्ता खराब हो जाए। जब तुमसे गलती हो जाए तो मान जाना, गलती पर इनकार मत करना, तो मोहब्बत से जिंदगी कट जाएगी। और जब मेरे घर में तुम्हें खाने के लिए कुछ मिले तो मिल जाए तो शुक्र करना अल्लाह का, मेरा कमाल नहीं, खुदा ने दिया। और जब ना मिले तो सब्र करना, सब्र करोगी, शुक्र करोगी तो जिंदगी की गाड़ी जिंदगी भर के लिए निकल जाएगी, वरना फंस जाएगी। बाप ने बेटी को नसीहत किया, बेटी मैके से ससुराल जा रही, सुरमा लगा करके रहना, सुरमा लगा करके रहना। बेटी जब ससुराल जा रही हो मैके से, वजू के साथ रहना, वजू करके रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, सुरमा लगा करके रहोगी, वजू के साथ रहोगी। जब शौहर तुमको देखेगा उसकी आंख भी ठंडी होगी, उसका दिल भी खुश होगा। माँ ने नसीहत किया, बेटी ससुराल तो जा रही हो, बात बात पर गुस्सा मत दिखाना, बात बात पर गुस्सा मत दिखाना, बात बात पर गुस्सा मत दिखाना। तो बेटी ने कहा, माँ क्या कह रही हो? कहा, गुस्सा दिखाओगे तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाएगा, कम और खत्म हो जाएगा। गुस्से को पी जाना, बेटी तुम्हारा टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। माँ ने बेटी से कहा कि शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना। बेटी ने कहा, माँ कान उसके हैं, हिफाजत मैं करूंगी। कहा, बेटी तुमको करना। आंख उसकी है, हिफाजत मैं कैसे करूंगी? नाक उसकी है, हिफाजत मैं कैसे करूंगी? तो माँ ने कहा, बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी शौहर के सामने अटीचर फटीचर मत रहना, बन सवर करके रहना, पुराने कपड़े में मत रहना, नए कपड़े में रहना, बन सवर करके रहना, ताकि शौहर जब तुमको देखे उसकी आंख भी ठंडी हो, उसका दिल भी खुश हो जाए। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। बेटी मैके से ससुराल आई, मैके से ससुराल आई, ससुराल आई, माँ के साथ बैठी हुई है, मुस्कुरा रही। तो माँ ने कहा कि बेटी मुस्कुरा क्यों रही? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? का ख्याल ही आया तो मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी हो, मेरे बाप का रुतबा बड़ा है, तुम्हारे बाप का रुतबा छोटा है। माँ को समझ में आया, बेटी को फख्र हो रहा, इसलिए सर उठा रही है। अदब भी देना है, हौसला भी देना है। तो माँ ने कहा, बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही है? माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है। तो बेटी ने, फातिमा ने माँ से पूछा, अम्मा तुम क्यों मुस्कुरा रही है? का ख्याल आया कि तू भी इंतकाल करेगी, एक वक्त आएगा, मैं भी इंतकाल करूंगी, एक वक्त आएगा, तू भी कब्र में पहुंचेगी, एक वक्त आएगा, मैं भी कब्र में पहुंचूंगी, एक वक्त आएगा, एक वक्त आएगा कब्र से तू भी निकलेगी, अल्लाह का फैसला हुआ जन्नत में जाएगी, मेरा फैसला होगा तो मैं भी जन्नत में जाऊंगी। बेटी लेकिन मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर में है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर में है मोहम्मद का क़याम।
मैके से बेटी जब ससुराल आती है तो घर की सारी औरत घेर लेती है, उससे पूछती है बेटी शौहर कैसा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ससुर कैसे थे, तो माशा अल्लाह। ससुराल कैसी थी, तो सुबहान अल्लाह। अब बारी आती है सास की। अब घर की औरत पूछती है कि बेटी सास कैसी थी, इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ को समझ में आ गया इसको सब कुछ पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ तो माँ होती है, उसने अदब दिया बेटी को, बेटी एक सवाल का जवाब दो, तुमको शौहर भी पसंद है सुभान अल्लाह, तुमको ससुर भी पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, तुमको ससुराल भी पसंद है माशा अल्लाह, लेकिन तुमने सास का नाम आते ही कहा इन्ना लिल्लाह। तुम सास को मुसीबत समझती हो, सास को अजाब समझती हो। बेटी एक सवाल का जवाब दो, तुम जो मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई, का सास आई थी, देखा सुना था, पसंद किया था, अपने बेटे के साथ रिश्ता करके सास हमको लेकर के मैके से ससुराल गई। कहा कि बेटी अब रुक करके मेरे सवाल का जवाब दो, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान नहीं किया होता तो तुमको इतना अच्छा शौहर मिलता, इतने अच्छे ससुर मिलते, इतनी अच्छी ससुराल मिलती। बेटी ये सास का एहसान है। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है बल्कि माँ होती है या माँ के बराबर होती है। बेटी की तरफदारी में दामाद को जेल भेजेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर, हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हजरते फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तू रहना जहां, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। 3 वादे पर आप आ जाइए, आपका ये साल खराब गया, आने वाला साल खराब नहीं जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।